अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 है। ठीक है, हमने 1.1 अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर ली है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपने क्या करना है, क्वेश्चन दिए गया है, आपने उसमें से एक्स एंड वाई की वैल्यू जो है वो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, ये क्वेश्चन हमने लिख लिया है, इज इक्वल्स टू आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इस वैल्यू में जो हमारे पास रियल वैल्यू है उनको एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और जो इमेजिनरी वैल्यू है उन्हें इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो x प्लस 2 जो है हमारे पास वो रियल है और जिनके साथ आयोटा का साइन है वो क्या है, इमेजिनरी है। तो y माइनस 3 जो है वो हमारे पास क्या है, इमेजिनरी है। इधर देखें, यहाँ पर आयोटा बाय रखें, आयोटा बाय रखेंगे तो हमारे पास अंदर 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 4 ज़ा 20 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर जहाँ पर भी होता है हम उसकी वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, -1। नेक्स्ट स्टेप में आप आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करेंगे, -1 पुट कर देंगे। यहाँ पर एज इट इज़ वैल्यू लिख लेंगे, आयोटा बाई ही रहेगा 15 प्लस 20 माइनस 3। ठीक है, 20 भी आयोटा है और 3 भी आयोटा है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में माइनस होके हमारे पास क्या बन जाएगा, 17। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस 17 आयोटा -4 इंटू -1। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। प्लस का साइन लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू एज इट इज़ रख लेंगे। अब यहाँ पर देखें 15 प्लस 4, 15 में 4 प्लस करेंगे हमारे पास तो क्या आ जाएगा 19। 17 आयोटा प्लस 19 और बाहर आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको अंदर करवा देंगे। 17 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में देखें आपके पास आयोटा स्क्वायर आ गया है। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ देखें 17 के साथ हमने -1 जब पुट किया है तो -17 आ गया है प्लस 19 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आप क्या करेंगे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। रियल पार्ट्स वो पार्ट्स हैं जिनके साथ आयोटा का साइन नहीं है और इमेजिनरी पार्ट वो है जिनके साथ कौन सा साइन है, आयोटा का। तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू -17, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 19। ठीक है, यहाँ पर 2 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, -17 -2 माइनस माइनस प्लस, बड़ी रकम के साथ माइनस है। ठीक है, 17 जो है वो हमारे पास बड़ी वैल्यू है तो इसके साथ माइनस का साइन है वो लगाएंगे, वो माइनस माइनस प्लस 17 -2। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा और इस साइड पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 19 हमारे पास है, तो y माइनस का 3 इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा और 19 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 22। सो x इज इक्वल्स टू -19 एंड y इज इक्वल्स टू 22 जो है वो इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2 है, y प्लस आयोटा y x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा है, 5 -5 प्लस 5 आयोटा है और हमारे पास क्या दिया गया है, माइनस आयोटा इंटू 3/5। ये तीनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें आप दोनों वैल्यू यहाँ पर ये जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि जो पहली वैल्यू है उसको इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और यहाँ पर जो सेकंड वैल्यू है आयोटा वाई इसको भी इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप क्या करें, x को बाय रखें और ये 1 माइनस आयोटा अंदर रखें। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस आयोटा y बाय रखें, 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएं इक्वल्स टू, यहाँ पर देखें हमारे पास माइनस आयोटा 3/5। ठीक है, ये हमारे पास डिवाइड में वैल्यू है, इसको यहाँ पर एज इट इज़ रख दें। ठीक है, पहले इन दो वैल्यूज़ को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जिस तरह यहाँ पर इन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पर भी हम क्या करवाएंगे, इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई 2 बाय रखें। ठीक है, -5 प्लस 5 आयोटा -3 इंटू -5 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखें x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -x आयोटा प्लस आयोटा y 1 से मल्टीप्लाई होकर आयोटा y आ जाएगा।
माइनस आयोटा का स्क्वायर y इज इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ रखें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 2 5 ज़ा -10 हो जाएगा, प्लस 2 5 ज़ा 10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब जहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ गया है, नेक्स्ट स्टेप में हम उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखें, x माइनस एक्स आयोटा प्लस आयोटा y माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1। ये -1 और ये -1 मिलके माइनस माइनस प्लस, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस y लिख देंगे। ठीक है, इधर देखें यहाँ पर माइनस आयोटा 3/5 एज इट इज़ आ जाएगा, -10 प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, 15। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें माइनस आयोटा 3/5 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वैल्यू एज इट इज़ रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस आयोटा जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, और 3 और 25 है, 3/5 मल्टीप्लाई 25, तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा क्या हो जाएगा 25। ठीक है, प्लस ये वाली वैल्यू इस 5 से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई होने के बाद 5 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 5 ज़ा 15 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा। ठीक है, हमारे पास रह जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल्स टू 15 - 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, हमारे पास जिनके साथ आयोटा का साइन नहीं है वो रियल है, और जिनके साथ आयोटा का साइन है वो क्या है, इमेजिनरी है। तो y प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, और y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पर माइनस का साइन है साथ, तो माइनस का साइन लगाएंगे, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, एडिंग करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की। ठीक है, क्योंकि हमने x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, आप इक्वेशन 1 को एज इट इज़ लिखें, और यहाँ पर इक्वेशन 2 को आप इन दोनों को ऐड करवाना है, यानी कि आप इस तरह जब ऐड करवाएंगे तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस हो रहे हैं। तो प्लस देखें हमारे पास यहाँ पे ये माइनस का x था, हमने माइनस का x एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे देखें एक x जो है वो प्लस का है और एक x माइनस का, तो ये दोनों x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। y का स्क्वायर y जो है वो आपस में प्लस हो रहे हैं, तो 2y इज इक्वल्स टू 15 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 हमारे पास क्या है, y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखें 2 1 ज़ा 2 होता है, और 2 6 ज़ा क्या होता है, 12, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, अब y की वैल्यू जो 6 आई है वो आपने क्या करनी है, पुट करनी है इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 आपने यहाँ पे ये बनाई थी, y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो जहाँ पर y है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, y की वैल्यू 6 लिख देंगे, और यहाँ पर 6 पॉजिटिव आया है, तो यहाँ पर नेक्स्ट अगले स्टेप में इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 15 - 6 कहेंगे तो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू आ जाएगी 9 आ जाएगी। ठीक है, उन्होंने यही कहा था आप x और y की वैल्यू फाइंड करके दें, सो x इज इक्वल्स टू 9 आ गया और y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है, ये देखें, थर्ड पार्ट में है x/2 प्लस आयोटा, ठीक है, प्लस y/3 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे देखें इसमें हमने क्या करवाना है, इसमें क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करवाएंगे। ठीक है, अप एंड डाउन में यहाँ पर देखें ये 2 प्लस आयोटा है, तो हम 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, और यहाँ पर 3 माइनस आयोटा है, तो हम इसे प्लस के साइन से अप एंड डाउन में क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़। इसको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, इन दो वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमने मल्टीप्लाई करवा लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड जैसे ही करवाया, तो यहाँ पर ऊपर क्या रह गया, x इंटू 2 माइनस आयोटा, और a प्लस बी a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, 2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी एज इट इज़ आ जाएगा y इंटू 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर माइनस इंटू आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर आयोटा का स्क्वायर होगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2x माइनस एक्स आयोटा ओवर 2 2 ज़ा 4 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 3y प्लस 3y आयोटा डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ा 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 पुट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 4 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 9 और
1 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करने के बाद उसके बाद हमने इन दो वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू बननी चाहिए, एक रियल हो और इमेजिनरी हो, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम कैसे लेंगे, हमारे पास 5 और 10 है, ठीक है। तो हमारे पास जो 10 है वो इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेने का ईजी तरीका ये है कि आप 5 और 10 लिखें, ठीक है, इनकी फैक्टराइजेशन करें। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ से पता चल गया, तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो हम इसका एलसीएम 10 ले लेंगे, ठीक है। अब जो एलसीएम आता है वो अगर हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ा 10 आता है, 2 आ जाता है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2 इंटू एक्स 2x माइनस एक्स आयोटा, और यहाँ पर अगर 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा 3y प्लस 5y आयोटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा, और एलसीएम जो हमने लिया है 10 वो हमें एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो रियल है उन्हें प्लस माइनस जो हो रहा है वो कर लेना है, और इमेजिनरी वैल्यूज़ को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देख, ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4x माइनस 2 आयोटा x प्लस 3y प्लस 3 आयोटा एंड आयोटा y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा, और ये 10 इधर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर देखें जो रियल वैल्यू है 4x प्लस 3y ये रियल है, ठीक है, इसको अलग कर लेंगे, और इमेजिनरी क्या है 2x प्लस y, ठीक है, और 2 के साथ माइनस है तो हम माइनस भी लगाएंगे, और डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या रह गया 4 प्लस 5 आयोटा। तो यहाँ पर आके हम रियल एंड कंपेयरिंग करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, ठीक है। तो हमारे पास रियल पार्ट्स वो है जिनके साथ आयोटा का साइन नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट वो है जिसके साथ आयोटा का साइन है, ठीक है। तो 4x प्लस 3y इज डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, ये रियल है, माइनस 2x प्लस y ओवर 10 इज इक्वल्स टू 5, ये क्या है इमेजिनरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, 10 जो है वो हमारे पास डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी आपके पास। इस स्टेप में भी आपके पास 10 डिवाइड हो रहा है, अगले स्टेप में जाके 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई होने के बाद 5 10 ज़ा 50, और यहाँ पर ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, और हमारे पास यहाँ x और y का आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू 4x है, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 2x है, यहाँ पर y की वैल्यू 3y है, और यहाँ पर y, तो यानी कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। तो किसी एक की वैल्यू सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 ज़ा क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 4 है और यहाँ पे प्लस का 4 है, तो अगर हम इन्हें ऐड करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो हमारे पास ये x से आपस वाली वैल्यू कैंसिल हो सकती है। तो यहाँ पर आप इक्वेशन 1 रखें 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 40, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। तो हमारे पास ये माइनस का 4 ये प्लस का 4 आपस में कैंसिल होने के बाद 3 प्लस 2 5y इज इक्वल्स टू 100 में 40 प्लस करेंगे तो 140 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 5 हटाना होगा, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगले स्टेप में आके क्या हो जाएगा 5 डिवाइड हो जाएगा, और 5 को अगर हम 140 के साथ डिवाइड करें तो देखें 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और 0 एज इट इज़ नीचे, 4 हमारे पास नीचे आ जाएगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आता है, तो ये पूरा डिवाइड होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 28, ठीक है। अब आपने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर ली है, अब आपने क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू जो y की आई है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 ये वाली 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 4x इज इक्वल्स टू वाई की जगह 40 माइनस 84, ठीक है। 4x इज इक्वल्स टू 84 में से 40 माइनस करेंगे तो 44, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन तो वो लगा देंगे, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, ठीक है। 11 टाइम जाता है टेबल 4 का, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 11, तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस 11 और y इज इक्वल्स टू 28 जो है वो इसका एग्जैक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट से जो कि कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इफ़ z1 इज इक्वल्स टू माइनस 13 प्लस 24 आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई आयोटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट, ठीक है। आपने क्या करना है x1 माइनस x2 की वैल्यू पुट करनी है और इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लेना है और x और y की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है, ठीक है। तो z गिवन आपके पास z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा था z1 की वैल्यू को z2 वैल्यू में से क्या कर दें माइनस कर दें, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, Z1 की वैल्यू माइनस Z2 की वैल्यू इक्वल्स टू जो वैल्यू दी भी है वो एज इट इज़ लिखें, ठीक है। Z1 की वैल्यू आपके पास है -13 + 24 और माइनस का साइन है, अंदर वाली वैल्यू जो है Z2 की वो नेगेटिव हो जाएगी, -x -y आयोटा इज इक्वल्स टू -27 + 15 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो रियल वैल्यू है जिनके साथ आयोटा का साइन है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि -x -13 और जो इमेजिनरी वैल्यू है 24 - y आयोटा वो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू को इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पर तो वैल्यू जो है वो एज इट इज़ जो दी हुई है क्वेश्चन में वो लिख लेंगे -27 + 15 आयोटा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने कंपेयर कर दिया रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, ठीक है। हमने ये रियल वाले अलग लिख लिए और इमेजिनरी वाले अलग। अब यहाँ पर देखिए -x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 13 है, -27 के पास आके पॉजिटिव हो जाएगा, 27 में से 13 माइनस करेंगे क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, वो माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। 14 आ जाएगा, ये माइनस का साइन हमारे पास जो x के साथ है और जो 14 के साथ है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 14, ठीक है। 24 - y इज इक्वल्स टू 15 माइनस वाई एज इट इज़ रखें, ठीक है। 15 माइनस का 24 है, प्लस का है यहाँ पर तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। 15 में से 24 माइनस करेंगे तो -9, माइनस से कैंसिल होकर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है। सो हमारे पास x की वैल्यू 14 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, ठीक है। आपने यहाँ पर भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि क्वेश्चन आपके पास दिया गया है x + आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 + 16 आयोटा। तो यहाँ पे सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, a² + b² + 2ab, ठीक है। ये 2 फार्मूले वाला है। नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पे आपके पास आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, y -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा -y का स्क्वायर, ठीक है, + 2xy आयोटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 25 + 60 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर दें, ठीक है। कंपेयर करने के बाद जो हमारे पास रियल है वो इक्वेशन 1 है और जो इमेजिनरी है वो इक्वेशन 2 है। तो हम इक्वेशन 2 को हल करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से y की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 1 = 2, यहाँ पे 2 का टेबल से काट दें, 2 1 = 2, 2 3 = 60, ठीक है। तो 30 आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 30/x। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है y की, पुट इन इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास किसका आंसर आता है, चले चेक करते हैं, ठीक है। y की वैल्यू पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली x का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट करेंगे y² इज इक्वल्स टू x² - 30/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स 25, ठीक है। इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 30 का होल स्क्वायर 900 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, x का स्क्वायर मिलके x की पावर 4 हो जाएगा, -900 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट टाइम में 25 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनको क्या कर देंगे, एक फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस का प्लस का 25 है, इसके पास आके माइनस का 25 हो जाएगा। यहाँ पर अब जाके हम इनके पेयर्स बना लेंगे, ठीक है। हमने क्या पेयर्स बनाने हैं कि ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं, ठीक है, जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 900 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो -25 आ जाए। तो हमारे पास 2 नंबर 20 और 45, 2 नंबर ऐसे नंबर हैं जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते तो 900 आ जाता है, ठीक है, और इनको आपस में माइनस करें तो 25 आ जाएगा। तो -45x² + 20x का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास -25 एज इट इज़ आ जाएगा दोबारा से, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे पेयर्स बनाने हैं तो हम लिखेंगे x की पावर 4 -45x² + 20x का स्क्वायर -900 इज इक्वल्स टू 0। तो इन दो वैल्यू में से पहले x का स्क्वायर कॉमन लेंगे, x का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4 थी तो 2 रह जाएगी पावर, माइनस x की स्क्वायर बाय चला गया तो 45 रह गया, प्लस 20 कॉमन ले लेंगे, x का स्क्वायर -20 का टेबल 45 टाइम 900 पर जाता है तो 45 लिख लेंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, पेयर्स को इकट्ठा कर लेंगे, x² + 20 और x² - 45, ठीक है। x² + 20 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -20, ये नॉट पॉसिबल है, आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम x² - 45 इज इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करेंगे तो इसका होल स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 45 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 3 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, तो 3 बाहर ले लेंगे उसके √5, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, तो हम इसको 2 बार सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। पुट इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू पहले पॉजिटिव वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये जो
इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 3 ज़ा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 वाई इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, तो 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में आके डिवाइड हो जाएगा और 6 60 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 10 ज़ा 60, 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। वाई इक्वल आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, पहले हमने पॉजिटिव वैल्यू पुट किया, अब हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, -3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस पुट करने के बाद माइनस का 2 3 ज़ा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 वाई -6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 6 1 ज़ा 6 और 0, ठीक है, 6 10 ज़ा 60 हो जाएगा, -10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, तो हम लिख लेंगे y इज इक्वल्स टू -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, हमारे पास दो वैल्यू x की आ गई और दो वैल्यू y की आ गई, एक वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है। x की y की भी यहाँ पे एक वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर लें इक्वल्स टू 64 प्लस 48 आयोटा। ठीक है, हमने क्या करना है, इसका होल स्क्वायर ओपन करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर ओपन करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो वो हम पुट करेंगे। वो पुट करने के बाद प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। ठीक है, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, आप जो रियल है जो आयोटा के बाहर है, ठीक है, और जो आयोटा वाली वैल्यू इमेजिनरी पार्ट है उन्हें कंपेयर कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 क्या आ जाएगा, और 2x वाई आयोटा जो है हमारे पास 48 की इक्वल आ जाएगा। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट टाइम में आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 24 हमारे पास आ जाएगा और यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी और क्वेश्चन नंबर 2 से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जरा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y की वैल्यू आ जाएगी 24/x। ठीक है, अब ये y की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इस वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए y का x का स्क्वायर -24 ओवर x का होल स्क्वायर। ठीक है, 24 का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल है हमारे पास 576 के और x का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। नेक्स्ट स्टेप में आप एलसीएम ले लें, x का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 576 इज इक्वल टू 64। एक्स स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में 64 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, x की पावर 4 माइनस 576 इज इक्वल टू 64x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारे पास अब हम माइनस का प्लस का 64 इक्वल में था, यहाँ पे आके माइनस का 64x स्क्वायर हो गया -576। अब आपने इनके पेयर्स बनाने हैं, ऐसे दो टेबल्स लेने हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 576 है और प्लस माइनस करें तो 64 है। तो 72 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 576 आता है और 72 में से हम 8 माइनस करते हैं तो 64 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -72x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर माइनस 576। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे x स्क्वायर -72 आ जाएगा और इन दो वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेंगे 8x स्क्वायर -72। अब इनको इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, x स्क्वायर -72 एज इट इज़ आ जाएगा और x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें x स्क्वायर प्लस 8 जो है इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास ये नॉट पॉसिबल है, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, ये प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर देखिए x स्क्वायर -72 इज इक्वल्स टू 0। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से कैंसिल होने के बाद x इज इक्वल्स टू 72 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +-6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक वैल्यू हमारे पास प्लस में और दूसरी वैल्यू माइनस में। ठीक है, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। सबसे पहले हम प्लस की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या लिखेंगे 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 y इज इक्वल्स टू 24। यहाँ पे ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद 6 का टेबल लेके जाएंगे, 6 1 ज़ा 6 होता है हमारे पास और 6 4 ज़ा क्या हो जाता है 6 4 ज़ा होता है 24। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम 4 को अगर हम इसकी 4 की फैक्टराइजेशन करके चेक कर लें तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखें यहाँ पे इसका y की वैल्यू आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट x इज इक्वल्स टू। अब हमने पहले पॉजिटिव वैल्यू पुट की थी। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 2 में x की, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में नेगेटिव वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। यहाँ पर देखें पुट करने के बाद हमारे पास -6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 y इज इक्वल्स टू 24। यहाँ पे ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, नेक्स्ट स्टेप में आकर डिवाइड हो जाएगी और 6 4 ज़ा 24 -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू भी 2 आ गई हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है और y की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, एक पॉजिटिव और दूसरी क्या है नेगेटिव है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने फार्मूला ओपन करना है। फार्मूला ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू इसको रैशनलाइज करवाना है, ठीक है। तो एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे। एक्स का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा, और यहाँ पर 2 आयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा है, तो अप एंड डाउन में हम इसे माइनस के साथ रैशनलाइज करवा देंगे। 3 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, -1 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास इज इक्वल प्लस 2x वाई आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा एज इट इज़ लिख लेंगे, और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ भी एज इट इज़ रख लेंगे। a प्लस बी और a माइनस बी का इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। 2 आयोटा इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 जो है वो भी इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो 2 3 6 आ जाएगा, 6 आयोटा 2 आयोटा माइनस आयोटा मिलके बन जाएंगे 2 आयोटा को स्क्वायर, 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 3 9 माइनस, और आयोटा वैल्यू की आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 9 और 1 10 हो जाएंगे, और ऊपर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 -9 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखें। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा इज इक्वल्स टू, ठीक है। 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा मिलकर 9 आयोटा हो जाएंगे, और -9 में से जब 2 माइनस करेंगे तो बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो -7 प्लस 9 आयोटा बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा इज इक्वल टू -7/10 प्लस 9/10, 10 को अलहदा कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी वैल्यू, जो रियल वैल्यूज़ को और इमेजिनरी वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, ठीक है। साइड पे कर लेंगे, जो रियल वैल्यू वो इक्वेशन नंबर 1 और जो इमेजिनरी इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 20, 2 9/20x, हम इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर y स्क्वायर है वहाँ पे हम यहाँ पे ये y की वैल्यू पुट करेंगे, तो 9/20x का होल स्क्वायर आ जाएगा। 9 का स्क्वायर हमारे पास होता है 81, और 20 का स्क्वायर होता है 400x का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप एलसीएम ले लें, यहाँ पर x के साथ जब एलसीएम लेंगे तो 400x की पावर 4 माइनस 81/400x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में 400x स्क्वायर जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें ये 0 जो है हमारे पास, इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 40 रह जाएगा। 40 को जब 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 280 आ जाएगा, और साथ क्या है माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये माइनस का 280 जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने इन दोनों के फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। हमने ऐसे नंबर लेने हैं, ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए। हम पहले 81 को 400 के साथ मल्टीप्लाई चेक करेंगे, मल्टीप्लाई चेक करने के बाद फिर हम ऐसे 2 नंबर्स लेंगे। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इस पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पर यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac/2a। यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो 400 है, b की वैल्यू 280 है, और c की वैल्यू -81 है, ठीक है। हम यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर a b c की वैल्यू पुट करेंगे। a b c वैल्यू पुट करने के बाद 280 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पर, और 400 और 81 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। ये माइनस तो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। प्लस करने के बाद इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस वैल्यू को हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 40 स्क्वायर रूट ऑफ 130 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 40 हम कॉमन ले लेंगे, 40 कॉमन लेने के बाद -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा 130 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 800, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 40 को हम क्या करेंगे, इसके साथ जब डिवाइड करवाएंगे तो 4 2 8 होता है, और ये 0 जो है वो 0 से कैंसिल, तो हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा 20 रह जाएगा। -7 प्लस माइनस 130 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। नाउ यूजिंग y इज इक्वल्स टू 9/20x, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू हमने यहाँ पर x इफ़ x इज इक्वल्स टू -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 130 डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारे पास 20। तो एक बार हम y की वैल्यू x की वैल्यू पॉजिटिव में लिख देते हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो फाइंड की थी वो हम यहाँ पे पुट करते हैं इस x के साथ। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9/20, और ये पूरी वैल्यू हम उठाकर इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। एक बार हमने पॉजिटिव में पुट की है x के लिए, एक बार हम इसमें क्या करेंगे नेगेटिव में पुट करेंगे y के अंदर। तो y इज इक्वल्स टू -9/20 स्क्वायर रूट ऑफ -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 130/2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 जो है वो हमारे पास क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं एक्सरसाइज 1.2 के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस करेंगे।